हाय एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट और जो गूगल फॉर्म यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजेस की वेबसाइट पर रिलीज़ करा गया था, उसके रिगार्डिंग अभी भी बच्चों की क्वेरी आ रही हैं, खासकर एसओएल के बच्चों की, कि क्या सर हम ये फॉर्म फिल कर दें या नहीं करें। अभी भी मैंने जब ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी, वीडियो अपलोड करी थी, अराउंड 2 वीक्स से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने आपको एक साफ़ क्लियर कट बात बोली थी। एक तो मैंने ये बात बोली थी कि फॉर्म की लास्ट डेट फ़िलहाल 30 सितंबर है, लेकिन अगर आप 30 सितंबर तक अकाउंट नहीं बनाओगे तो ऐसा कोई लॉस नहीं है आपका। आप वो वीडियो दोबारा जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी बात मैंने ये बोली थी कि एबीसी अकाउंट तो बना लो, तसल्ली के साथ बना लो। पहले अपना आधार या फ़ोन नंबर लिंक नहीं है वो लिंक कर लो, उसके बाद बना लेना, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लास्ट डेट नोटिफाई ज़रूर है, बट ये एक्सटेंड होती रहेगी। ये बात मैंने बोली थी। और क्या बात मैंने बोली थी? गूगल फॉर्म अभी मत भरना, खासकर एसओएल के स्टूडेंट, गूगल फॉर्म अभी मत भरना। ये बात अगर आपने सुनी होगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या देख पा रहा हूँ कि एसओएल के काफ़ी स्टूडेंट हैं, वो गूगल फॉर्म को भरने के लिए इतने इच्छुक हैं। मुझे नहीं पता क्यों इच्छुक हैं। आपसे किसी रीज़न से ही मना करा गया था कि आप गूगल फॉर्म नहीं भरो। वो रीज़न इस वीडियो में स्पेसिफाई मैं कर दूंगा फिर से। हालांकि उस वीडियो में मैंने उस चीज़ के ऊपर जोर दी थी कि कुछ चीज़ें हैं जो हमको नहीं पता कि क्या आएगा इस पर्टिकुलर फील्ड में, इसलिए आपको मना करा गया था। रेगुलर के स्टूडेंट के साथ उनके प्रोफेसर का सपोर्ट है, डे टू डे क्लासेस लगती हैं। एनसीएफ के साथ उनके प्रोफेसर का सपोर्ट है, वीकली क्लासेस लगती हैं, तो वो वहाँ जाकर पूछ सकते हैं कि यहाँ क्या आएगा। आपके साथ सपोर्ट नहीं है ऑफिशियल का। मैं एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा हूँ, तो मैंने इसलिए आपसे मना करा था कि मत करिए फॉर्म फिल। वो क्यों मना करा था वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भाई जो एबीसी अकाउंट को क्रिएट करना है वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर करना है, इस वेबसाइट पर। और इसको इस वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करने की कोई भी लास्ट डेट नहीं है। यूनिवर्सिटी ने आपसे कहा था कि फॉर्म को 30 सितंबर तक लेटेस्ट आप फिल कर दो, ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा था कि ये इसके बाद आप फिल नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, और बल्कि मैं इस वीडियो में ये कहकर जाऊंगा आगे आने वाले कुछ महीनों तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। समझ गए बात को? और अब हम गूगल फॉर्म पर एक बार आ जाते हैं। अच्छा, अगेन आई रिपीट कि एबीसी अकाउंट इस वेबसाइट पर बनेगा, एबीसी वाली गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट की वेबसाइट, डीयू की वेबसाइट कोई लिंक नहीं है जी। डीयू का वहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि डीयू ने 30 सितंबर डेट दे दी तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर आप 30 सितंबर के बाद एक्सेस नहीं कर सकते हो। आप अभी भी एक्सेस कर सकते हो और हमेशा कर पाओगे। जब तक एबीसी का गणित चलेगा हमेशा कर पाओगे आप। तो ये 30 सितंबर की डेट अपने माइंड से निकालिए। मैंने पहले भी आपसे कहा था, चाहे वो एबीसी अकाउंट को क्रिएट करने की बात हो या गूगल फॉर्म में डेटा सबमिट करने की बात हो। अब इस ज़रा गूगल फॉर्म को हम ओपन कर लेते हैं। अब इस गूगल फॉर्म को समझिए। मैंने एक वीडियो पर वीडियो देखी, तो वो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर आप लिखिए अपना एसओएल का रोल नंबर। यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट में फ़र्क होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है यूनिवर्सिटी रोल नंबर, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे एग्ज़ाम रोल नंबर आएगा। अब दिक्कत ये है, जिस बच्चे ने 2023 में एडमिशन लिया उसके पास अभी एग्ज़ाम रोल नंबर है नहीं, तो वो क्या भरेगा इसमें? मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। एग्ज़ाम रोल नंबर आपका बेशक आ जाएगा, अभी नहीं आएगा, एडमिट कार्ड आएगा तब आएगा। और वो एग्ज़ाम रोल नंबर थ्रू आउट ईयर ग्रेजुएशन सेम रहता है, लेकिन अभी आया तो नहीं है। तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बात तो अब ख़त्म हो गई, अभी आप भर ही नहीं सकते इस चीज़ को। अब वो चाहे रेगुलर के भी हों या एनसीएफ के भी हों, उनका भी नहीं आया अभी एग्ज़ाम रोल नंबर। वो भी दिसंबर में ही आएगा, या एटलीस्ट नवंबर के लास्ट से पहले नहीं आएगा। तो यहाँ तक तो बात ख़त्म हो गई। यहाँ पर आएगा एग्ज़ाम रोल नंबर, लेकिन आपके पास है नहीं फर्स्ट ईयर वालों के पास। अच्छा, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर वालों के पास है, जिनका एडमिशन 2022 का है, हाँ जी, उनके पास है एग्ज़ाम रोल नंबर। और थ्रू आउट ग्रेजुएशन सेम रहेगा। 2022 से उससे पहले वाले बच्चे जो या जो ग्रेजुएट हो भी चुके हैं उनके, ठीक है, वो यहाँ लिख देंगे, कोई बात नहीं है। इसके बाद क्या है? यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट नंबर। अगेन या इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, जो रेगुलर या एनसीएफ के स्टूडेंट हैं उनको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। जो फ्रेश बैच के स्टूडेंट 2023 के, उनको इसी महीने में मिल जाएगा, एग्ज़ाम फॉर्म जब रिलीज़ होंगे, कोई मसला नहीं है उनके लिए। एसओएल के जो स्टूडेंट हैं 2022 वाले बैच के पास इनरोलमेंट नंबर नहीं है, जिसका एडमिशन 2022 का है। 1 साल हो गया नहीं आया इनरोलमेंट नंबर। हमेशा ऐसे ही होता है, जब से सीबीसीएस लागू हुआ है इनरोलमेंट नंबर सीबीसीएस बैच 2019 से लेकर अब तक जो एनईईपी का बैच आ गया 2022 का, उनका इनरोलमेंट नंबर 1 से 1.5 साल के बाद रिलीज़ करा जाता है, जो आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में आपको शो होगा। आप लोग जाकर देख सकते हो, अभी वहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है। तो वो बात ख़त्म हो गई यहाँ पर एसओएल के स्टूडेंट की, कर ही नहीं सकते 2022 वाले फिल इसको। अब पता नहीं बच्चे फिल कर रहे हैं इसमें उन्होंने क्या भरा होगा,
ऊपर वाला ही जाने। 2023 के तो फिर 1 साल तक नहीं फिल कर सकते इस गूगल फॉर्म को। हो सकता है इनरोलमेंट नंबर आपका जल्दी आ जाए, ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ, बट अभी तक तो आया नहीं, तो आप कैसे फिल करोगे इसमें? ये जो मसले हो गए। चलो जी, अब नीचे स्क्रॉल करते हैं। जो चीज़ आप फिल कर सकते हो उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि वो टाइम वेस्टेड होगा। ये आप देख सकते हैं, कॉलेज डिपार्टमेंट ईमेल आईडी। आप एसओएल की वेबसाइट खोलना, आई होप आप खोल सकते हो एसओएल की वेबसाइट। कहीं पर भी मुझे एसओएल की ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं मिली जिससे हम कांटेक्ट कर सकें। मेरे पास एसओएल के बहुत सारे प्रोफेसर की ईमेल आईडी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, सेक्शनल ऑफिसर हो, सबकी ईमेल आईडी है मेरे पास। चाहे वो कैंडिडेट एग्जामिनेशन एक्टिविटीज़ को देखता हो, सबकी ईमेल आईडी है मेरे पास। लेकिन मुझे कोई ऐसी ईमेल आईडी नहीं मिली जो कॉलेज या डिपार्टमेंट की हो, मुझे नहीं मिली। कहने को गूगल पर आप सर्च कर सकते हो, बच्चे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट कि सर ये ईमेल आईडी है, बट वी आर नॉट श्योर, क्योंकि वो ईमेल आईडी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। इवन वो ईमेल आईडी ब्राउज़र में भी अवेलेबल नहीं है, प्रोस्पेक्टस में भी अवेलेबल नहीं है। और मैं आपको ये एश्योरिटी नहीं दे सकता हूँ कि आप यहाँ पर प्रिंसिपल की ईमेल आईडी लिख दो, आप यहाँ पर किसी असिस्टेंट रजिस्ट्रार की ईमेल आईडी लिख दो, किसी सेक्शनल ऑफिसर की ईमेल आईडी लिख दो, किसी एग्जामिनर की ईमेल आईडी लिख दो, इन्विजिलेटर की लिख दो, किसी प्रोफेसर की लिख दो, किसी रीजनल सेंटर के डायरेक्टर की लिख दो। जमजॉय कुंतिया सर आई थिंक वेस्ट रीजनल सेंटर के डायरेक्टर हैं, और शायद SK वर्मा सर हैं कहीं के डायरेक्टर। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आप एसओएल की डायरेक्टर जो हेड हैं एसओएल की, उनकी ईमेल आईडी लिख दो, प्रिंसिपल की लिख दो, मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी चाहिए। रेगुलर और NCOA वाले जाकर पूछ लेंगे सर हमारी ईमेल आईडी क्या है। आप कहाँ पूछोगे, किससे पूछोगे? वेबसाइट पर ईमेल आईडी नहीं है। और मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको ईमेल आईडी मिल गई है ऑफिशियल एसओएल की, वहाँ उस ईमेल आईडी पर आपको रिस्पॉन्ड आया हो या फिर आपने कहीं पर लिखी हुई देखी हो ऑफिशियली, बिल्कुल यहाँ लिखिए, आप लोग बिल्कुल लिखिए, ठीक है? मेरे कहने से मत रुकिए, बिल्कुल आप यहाँ पर लिखिए वो ईमेल आईडी, अगर आप लिख सकते हो तो। अदरवाइज़ मुझे तो अभी नहीं मिली बिल्कुल भी, ठीक है? अच्छा, और नीचे आते हैं, एडमिशन थ्रू एसओएल का एडमिशन। देखो, अगर पीजी कोर्स के स्टूडेंट हो, आप पीजी कर रहे हो, करंटली परस्यू कर रहे हो, वो लिखोगे आप। या फिर अगर आप यूजी कर रहे हो, एसओएल में एडमिशन आपका कैसे हुआ था, अदर लिखोगे, डायरेक्ट एडमिशन इन एसओएल, ये लिखोगे यहाँ पे। मेरिट के थ्रू तो वो नहीं था, क्योंकि एसओएल में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं, कोई कट ऑफ तो बनती नहीं है। रेगुलर का CUT में हुआ होगा कुछ बच्चों का लास्ट ईयर या इस साल। डुएट का हुआ होगा, डुएट चलता था 2 साल पहले यूजी में और 1 साल पहले तक पीजी में, तो इसलिए डुएट का ऑप्शन है। बाकी इन तीनों बेसिस पर नहीं हुआ तो अदर करके एसओएल के स्टूडेंट हो तो डायरेक्ट एडमिशन एट एसओएल, ये आप लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके अलावा कोर्स नेम यहाँ पे अगर मेंशन नहीं है आपका तो अदर डालकर लिख सकते हो, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ BSc इसमें मेंशन नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। आधार नंबर, नेम एज़ पर आधार, ठीक है? एकेडमिक बैंक आईडी, जो मेन कंसर्न है जिसके लिए ये गूगल फॉर्म निकला जा रहा है, तो वो यहाँ आप लिख सकते हो। पासपोर्ट में 0 लिख दोगे अगर अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ पासपोर्ट का नंबर लिख दोगे। फादर नेम इंग्लिश और हिंदी में, मदर नेम इंग्लिश और हिंदी में। गार्डियंस में आप अपने सिबलिंग का नाम दे सकते हो, बड़े सिबलिंग का, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस आपको देना पड़ेगा। नेशनैलिटी आ गया, प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पर भी आप पैदा हुआ, दिल्ली, ठीक है? यूपी में पैदा हुआ, यूपी में कोई डिस्ट्रिक्ट है, कोई स्टेट है, वो लिख सकते हो। रिलीजन लिख दोगे अपना आप लोग, और एड्रेस वगैरह आ गया यहाँ पे, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, ये सब चीज़ें ख़त्म। हायर एजुकेशन डिटेल में क्या लिखना है जी? परसुइंग ग्रेजुएशन अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो, परसुइंग मास्टर्स अगर मास्टर्स कर रहे हो तो, दैट्स इट। ग्रेजुएशन कर ली DU से, उसके बाद कोई और कोर्स DU से नहीं कर रहे हो तो ग्रेजुएट लिखोगे सिर्फ, ठीक है? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम डिटेल, अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ लिख दोगे आप लोग, प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एग्ज़ाम, प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL, प्रिपेयरिंग फॉर IBPS PO, प्रिपेयरिंग फॉर SBI PO, प्रिपेयरिंग फॉर रेलवे एग्ज़ाम, प्रिपेयरिंग फॉर XYZ एग्ज़ाम। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डिटेल आप यहाँ लिखोगे, ठीक है? और अगर किसी एग्ज़ाम में अपियर हो चुका हो तो वो भी लिख दोगे, अपियर इन दिस एग्ज़ाम एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। और जेन्युइनली अगर कर रहे हो तो ही लिखना, अगर नहीं कर रहे हो तो कोई लिखने का फ़ायदा नहीं है। इसके बाद क्या है, एम्प्लॉयमेंट। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो उसकी डिटेल लिख दोगे, किस कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप डिटेल, अगर कोई ऐसा बिज़नेस चल रहा है आपका, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई बिज़नेस आइडिया पे काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसकी डिटेल यहाँ पर आप दे सकते हो। अदरवाइज़ इसमें NA लिखोगे, इसमें भी NA लिखोगे, अगर कुछ ऐसा नहीं है इसमें भी NA लिखोगे, और इसको फिर ओपन करके देन इसको सबमिट कर पाओगे आप लोग।
और ये जब जैसे ही आप सबमिट कर लोगे तो इसकी कॉपी आपके ईमेल पर आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने अपने सामने आपकी सारे जो डिटेल हैं वो रख दी गूगल फॉर्म की, क्यों मैं मना कर रहा था, क्या रीज़न थे। बाकी अगर आपको लगता है कि मेरी बताई हुई बातें गलत हैं और आपने किसी अच्छे बेहतर इंसान से पूछा है तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वही करो। अगर आपको लगता है कि आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी मिल गई या इनरोलमेंट नंबर मिल गया आपको, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर के सेक्शन में एसओएल का रोल नंबर लिखना है, लिख दो, भर दो फॉर्म, कोई ऐसा मसला नहीं है। याद रखिएगा एसओएल इज़ अ डिपार्टमेंट नॉट अ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इज़ ओवरऑल देखी जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो उसका रोल नंबर जब पूछा जाता है तो एग्ज़ाम रोल नंबर ही पूछा जाता है। आप जब एग्ज़ाम ब्रांच विजिट करोगे किसी भी पर्पज़ के लिए, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो, तो वो आपको आइडेंटिफाई करेंगे ईदर फ्रॉम योर एग्ज़ाम रोल नंबर और फ्रॉम योर इनरोलमेंट नंबर, नॉट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट और अ कॉलेज रोल नंबर। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना भरते हुए, क्योंकि मैंने खुद देखा है वीडियो के अंदर यहाँ पर वो एसओएल रोल नंबर भरने को बता रहे हैं। हो सकता है उनके पास ज़्यादा जानकारी हो इसलिए। तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। वीडियो बड़ी हुई, मुझे नहीं पता क्यों बड़ी हुई, लेकिन मैंने कोशिश करी है हर एक चीज़ के ऊपर आपको इन्फॉर्म करने की। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।